बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 5.1 पार्ट नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। शेड द सॉल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज इन एक्स वाई प्लेन्स। तो अगर हम क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 की बात करें तो हमारे पास गिवन है 2x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 6। तो इसको सॉल्व करेंगे और इसको हम एसोसिएटिव इक्वेशन के इक्वल अगर हम रखेंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इफ अगर हम x को इक्वल पुट करें 0 के तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। सो y इक्वल किसके आएगा 6 के। और अगर हम y को इक्वल पुट करें 0 के उसी इक्वेशन के अंदर एसोसिएटिव इक्वेशन के अंदर 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 6। सो 2x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 6 ओवर 2 आए और x बराबर किसके आएगा जी 3 के। अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट अगर हमने देखिए x को 0 पुट किया तो हमारे पास y की वैल्यू क्या बनी 6। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा 0 ओवर 6। और सेकंड में जब हमने y को 0 पुट किया तब x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 3। तो ये जो पॉइंट बनेगा हमारे पास 3 ऑफ 0 बनेगा और इसी को हमने इस ग्राफ में ज़ाहिर करना है। ये हमारे पास x एक्सिस और ये y एक्सिस दो पॉइंट्स हैं 0 व 6 3 व 0 0 व 6 यानी कि x 0 है। तो ये हमारे पास ओरिजिन आ गया 0 0। अब हम लाइन लेते हैं ये आ गया हमारे पास 0 और 3 यानी कि 1 2 3 और ये आ गया हमारे पास 0 व 6। x 0 है लेकिन y क्या है 6 है। अब देखिए शेडेड एरिया डाउनवर्ड इसलिए आया क्योंकि ये लेस देन 6 है। तो इसका डाउनवर्ड एरिया जो है उसको हम शेड कर देंगे। तो ये इस पार्ट का आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट की बात करें पार्ट नंबर 2 की तो 3x प्लस 7y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 21। तो सॉल्व करते हैं 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21 एसोसिएटिव इक्वेशन बनाई हमने। पुट करेंगे पहले किसको x को 0 के इक्वल तो 3 इंटू 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 21। तो 7y इज इक्वल टू 21 हमने y फाइंड करना है तो 7 डिवाइड होगा तो y इक्वल किसके आएगा जी 3 के। और इसी तरह अगर हम y को 0 के इक्वल पुट करें एसोसिएटेड इक्वेशन के अंदर तो 3x प्लस 7 इंटू 0 इज इक्वल टू 21। तो 3x इज इक्वल टू 21 आएगा। x फाइंड करना है तो 21 डिवाइडेड बाय 3 तो x इक्वल किसके आएगा 7 के। अगर हम इनके पॉइंट्स लिखें तो पहला पॉइंट क्या बनेगा 0 व 3 और दूसरा क्या बनेगा 7 और 0। लेकिन हम इक्वेशन को देखें तो ये ग्रेटर देन क्या है r इक्वल टू 21। ग्राफ लेंगे नंबर्स लाइंस x एक्सिस और y एक्सिस और इस पर अब फर्स्ट पॉइंट क्या 0 और 3 x 0 है और y हमारे पास क्या है 3 है और दूसरा क्या है x 7 है और 0 क्या है y क्या 0 है। तो लाइन लगाएंगे ये ओरिजिन आ गया 0 0 और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इनको नंबर लाइन लगाएंगे। नंबर लाइन लगाई और इन पॉइंट्स की जगह हम पॉइंट्स को ज़ाहिर कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया 7 व 0 और ये आ गया 0 व 3। अब यहाँ थी ये वैल्यू ग्रेटर देन तो हमारा जो शेडेड एरिया होगा इसका अपवर्ड होगा इस लाइन के। तो अपवर्ड को हमने क्या कर देना है शेड कर देना है। इतना नेक्स्ट अगर हम पार्ट 3 की बात करें तो 3x माइनस 2y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। सिंप्लीफाई करेंगे इसमें भी एक बार हम x के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी -3। इसी तरह अगर हम y को पुट करेंगे 0 के इक्वल इसी इक्वेशन के अंदर तो फर्दर सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो x इक्वल हमारे पास आएगा 2 के। अगर हम पॉइंट्स की बात करें 0 व -3 और 2 व 0 तो ये भी वैल्यू ग्रेटर देन r इक्वल टू 6 है। तो ये हमारे पास क्या आएगा x एक्सिस और y एक्सिस
तो 0 हुआ -3 यानी कि x 0 और y -3। तो y -3 का डाउनवर्ड आएगा यानी कि 0 -1 -2 और -3 और x पॉजिटिव 2 कहां पे आएगा 1 और 2। लाइन लगाएंगे, जीरो ओरिजिन आ गया 0 व 0, उसके बाद ये लाइन आएगी और इसकी जगह इनके पॉइंट्स ऐड कर देंगे। ये 0 व -3 है, ये 2 व 0 है, ये भी ग्रेटर देन है तो शेडेड एरिया इधर इसकी राइट साइड पे ही आएगा। पार्ट 4 की बात करें तो पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 5x - 4y ≤ 20। सेम मेथड को इस्तेमाल करते हुए इसके अंदर भी हमने एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई इसकी 5x - 4y = 20। तो इफ x = 0 यानी कि पहले हम x को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी जी -20/4 यानी कि y = -5। इसी तरह अगर हम y को 0 के इक्वल पुट करें इक्वेशन के अंदर तो जो x की वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी 4। तो पॉइंट्स बनाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 0 और -5 और 4 व 0। ग्राफ बनाएंगे, x एक्सिस और y एक्सिस लेंगे और अब देखें 0 व -5, अब y है -5 तो ये भी डाउनवर्ड पॉइंट आएगा यहां पर और दूसरा x एक्सिस पर आएगा। अब यहां पर वैल्यूज है लेस देन, तो इसका कौन सा एरिया शेडेड होगा जी लेफ्ट साइड एरिया, तो इसको शेड कर दिया। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो 2x + 1 ≥ 0, 2x + 1 = 0 सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू -1/2 आ जाएगी क्योंकि इसमें जस्ट x था। तो लाइन लेंगे यानी कोऑर्डिनेशन आ 0 व 0 तो 0 -1/2 कहां पे आएगा यहाँ पर। अब ये वैल्यू है ग्रेटर देन, तो ग्रेटर में कौन सी वैल्यू शेड होता है एरिया राइट साइड एरिया जो होता है लाइन का, जो भी लाइन ड्रा होती है उसका राइट यानी कि वो तो या डाउनवर्ड होता है या, लेकिन ये राइट 3y - 4 < 0। अब इसके अंदर जस्ट यानी कि y है, सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 4/3। सो ग्राफ लेंगे, कोऑर्डिनेट x एक्सिस और y एक्सिस आ गया और नेक्स्ट हम इस पे पॉइंट लेंगे 4/3 लाइन आई यानी कि 4/3 एग्जिस्ट यहाँ पर करता है 3y यानी कि, और इसका भी लेस देन वैल्यूज है तो उसकी यानी कि लाइन को अगर हम इसका ये साइड क्या हो गई शेडेड हो गई। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग्स। इसको भी हम शेड करके क्या करेंगे शो करेंगे। लेकिन अगर हम पार्ट 1 की बात करें तो 2x - 3y ≤ 6, 2x + 3y ≤ 12, दोनों ही वैल्यूज क्या है लेस देन है। तो बारी बारी हम इनको सिंपलीफाई करेंगे। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे। पहले हम x को 0 पुट करेंगे सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, और एक बार y को, x को 0 को पुट करेंगे तो हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी वो हमारे पास -2 आएगी। अगर हम y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो 3 आएगी। तो पहला पॉइंट 0 और -2 बना और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या बन गया 3 व 0। इसी तरह हम इक्वेशन 2 लेंगे। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 2x + 3y = 12 यानी कि एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई, सॉल्व करेंगे x को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो y हमारे पास क्या आएगा जी y हमारे पास इक्वल आएगा 4 के, और पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा 0 व 4। इसी तरह सेकंड y = 0 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 6, और ये पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा 6 व 0। अब इसको ज़ाहिर करने के लिए हम ग्राफ शेड बनाएंगे। ग्राफ आया, कोऑर्डिनेट लिया हमने x एक्सिस और y एक्सिस, और फर्स्ट लाइन लेंगे यानी कि फर्स्ट जो लाइन बनेगी वो इन दो पॉइंट्स की बनेगी, एक ये पॉइंट होगा हमारे पास, सेकंड ये होगा। जो सेकंड लाइन ड्रॉ करेंगे वो एक पॉइंट ये होगा और एक ये होगा।
तो फर्स्ट लाइन ड्रॉ की, उसके पॉइंट्स आए, 3 व 0 माइनस और 0 व -2। सेकेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया जी, 0 व 4 और 6 व 0। अब यहाँ पर देखें, अब हमने करना है शेड, इसको यानी कि शेडेड करना है एरिया को। कौन सा होगा, अब ये भी फर्स्ट यानी कि ये भी लेस देन थी तो इसका भी ये एरिया शेडेड होगा, और ये भी लेस देन थी, इसकी भी लेफ्ट साइड अगर देखी जाए इस लाइन को इस तरह अगर देखें तो इसका भी ये शेडेड एरिया होगा। तो दोनों को शेड करेंगे तो ये शेडेड एरिया आपस में मैच हो जाएगा। ये तमाम वैल्यूज के दरमियान ही एग्जिस्ट करती हैं। x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 माइनस वाई प्लस एक्स लेस देन आर इक्वल टू 0। तो बारी बारी सॉल्व करते हैं प्रीवियस मेथड को इस्तेमाल करते हुए। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 सॉल्व करते हैं, x को 0 के इक्वल पुट करते हुए, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 5, और ये पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा 0 व 5। और इफ अगर y को 0 पुट करें तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 5, तो ये पॉइंट भी क्या बनेगा 5 व 0। फर्दर अगर हम सेकंड इक्वेशन लें तो वो हमारे पास है माइनस वाई प्लस एक्स 1। सॉल्व करते हैं पहले x को 0 पुट करते हुए, तो y इक्वल किसके आएगा -1 के। अगर हम y को 0 पुट करें और ये पॉइंट 0 व -1 बनेगा। इसी तरह अगर हम सेकंड पॉइंट करें तो हमारे पास जो x इक्वल आएगा 1 के, तो ये बनेगा जी 1 व 0। ग्राफ बनाते हैं जी। फर्स्ट लाइन जो बनेगी वो फर्स्ट x एक्सेस। अब यहां पर देखिए फर्स्ट पॉइंट देखें, x क्या 0 है और y क्या है 5 है, यानी कि 1 2 3 4 5 ये पॉइंट यहां पर बनेगा। सेकंड क्या है जी, x 5 है, 1 2 3 4 5 यहां पर बनेगा, और y क्या 0 है। लाइन लगाएंगे, ये ओरिजिन आ गया 0 0, ये लाइन आ जाएगी। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें इसकी और इसकी, अब इसमें क्या है x 0 है, y हमारे पास क्या -1 है, तो ये पॉइंट कहां पर एग्जिस्ट करेगा, ये यहां पर। सेकंड क्या है x 1 है और y क्या है 0 है, तो ये यहां पर एग्जिस्ट करेगा। इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे, ये वैल्यूज आ गई इसकी। अब ये सेकंड लाइन और इसके पॉइंट्स की वैल्यूज भी हमने लिख दी। अब शेडेड करना है। फर्स्ट वैल्यू है ग्रेटर देन, और ये क्या है लेस देन है, तो इसको भी शेडेड करेंगे तो एज इट इज ग्राफ हमारे पास बनेगा। पास है 3x -7y ग्रेटर देन इक्वल टू 21। सिंपलीफाई, सेम प्रीवियस मेथड को इस्तेमाल करते हुए हमने वैल्यूज को फाइंड आउट करना है फ्रॉम इक्वेशन 1। x को 0 पुट किया तो y हमारे पास क्या आया जी -3, तो ये पॉइंट क्या बनेगा 0 व 3। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट इफ अगर y को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 7, तो ये पॉइंट क्या बनेगा 7 व 0। इसी तरह सेकंड इक्वेशन लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। पहले हम x को 0 पुट करेंगे, फिर y को, x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई -2, y इज इक्वल टू -2। इसी तरह अगर हम y को 0 पुट करेंगे और ये पॉइंट वैसे क्या बनेगा 0 व -2। अगर हम सेकंड y को 0 पुट करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो x की कीमत हमारे पास क्या आएगी 2 आएगी, तो ये पॉइंट क्या बनेगा 2 व 0। तो ग्राफ लेते हैं, सिंपलीफाई करते हैं, कोऑर्डिनेशन आ गया x एक्सेस और y एक्सेस। पॉइंट लेंगे, ये ओरिजिन आ गया 0 0, फर्स्ट लाइन आ गई, और ये सेकंड लाइन, इसके भी पॉइंट्स लेंगे। अब शेडेड एरिया करेंगे तो इसका भी क्या आएगा अपवर्ड आएगा, क्योंकि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की बात करें तो ये भी सेम मेथड ही इस्तेमाल हो रहा है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे और ग्राफ बनाएंगे। और सेकंड लाइन आ जाएगी, और ये शेडेड एरिया आ जाएगा।
ये हमारे पास इसका ओरिजिन होगा, लाइंस लगाएंगे, पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास, सेकंड लाइन लगेगी, ये पॉइंट्स, और इसको हम भी शेडेड करेंगे तो ये सेंटर में इसका शेडेड एरिया आ जाएगा। लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 6 है, इसको भी सेम प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं हम सिंपलीफाई करेंगे। तो यहां पर भी हमारे पास तमाम पॉइंट्स आ चुके हैं। तो इस पार्ट के ग्राफ बनाने से पहले नए आने वाले स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। कोऑर्डिनेट लिए, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, पॉइंट्स, ओरिजिन आ गया 0 0, ये लाइन फर्स्ट लाइन हमारे पास इसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करवाया, सेकंड लाइन आई हमारे पास इसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करवाया, और ये एरिया हमने शेडेड कर दी। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।